सिमिलरली जो हम आज करने वाले हैं क्लास में, ऐसे ही हमने हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था कि हाउ डिड पीपल लिव, व्हाट डिड पीपल वेयर, व्हाट डिड पीपल ईट। जैसे हमने वो पढ़ा था वैसे ही हम अब वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ आपकी बुक में भी काफी अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत क्रिस्प, प्रिसाइज, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो यू कैन either refer your book and directly read from there, और आई विल एक्चुअली शेयर वन डॉक्यूमेंट, एक लिंक भेजूंगी मैं, उसमें भी काफी अच्छे से दिया हुआ है, वहां से आप और डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है। As of now, let me just share my screen and we will read. Now before I move forward, what I want is, मैं लिख के नहीं दूंगी कि ये चीज नोट डाउन कर लो नोटबुक में, नो। What you will do is, हम जैसे हमने कल कॉलम्स बनाए थे ना, वैसे ही डिफरेंट कॉलम्स आज भी बनाओगे आप लोग, और जो हम पढ़ते जा रहे हैं वो सारी चीजें उस कॉलम्स, उन कॉलम्स के नीचे यू विल नोट इट डाउन। ठीक है। आई विल शेयर हाउ यू कैन मेक द कॉलम्स, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ऐसे यू कैन मेक कॉलम्स। ठीक है, एक टेबल जैसा बनाओ एंड यू कैन सिर्फ पुट दीज हेडिंग्स, फैमिली सिस्टम, हाउसेस, कैसे घर होते थे, व्हाट फूड डिड दे ईट, कैसे क्लोथ्स पहनते थे, द करेंसी, किस तरीके से ट्रेड होता था, एंड रिक्रिएशन, अपना टाइम वो कैसे पास करते थे, एंड ऑल दैट, राइट। सो ऐसे अपनी नोटबुक में मेक अ टेबल। मोहम्मद, डोंट एनोटेट। ठीक है। So make a table like this in your notebooks, and once you have made, give me a thumbs up. हर्ष, हर्ष, अपनी नोटबुक में ऐसे कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है। और जब हम पढ़ते जाएंगे तो जो जहां पढ़ रहे हैं कि कैसी फैमिली होती थी, वो वहां पे नोट डाउन करेंगे। दिस इज हाउ वी मेक नोट्स सो दैट वी कैन रिमेम्बर लेटर। हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें याद रखनी होती है, रटने से कुछ नहीं होता। अगर आप लॉजिकली उनको नोट डाउन करोगे, अपने आप वो ब्रेन में रहेंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है। सो मेक इट एंड गिव मी अ थम्स अप वंस यू हैव मेड दिस these columns. No, Sneha, I am recording. I will share the recording with you. Don't worry. ठीक है। I'll share yesterday's recording also. I couldn't upload it yesterday. I'll upload it today and share the recording. Okay. Sneha, बना लिया notebook पे? Did you make these columns? Did you make the columns? ठीक है, complete it. Okay. Yes, Prem. दीदी जगह नहीं हो रही बनाने को। इट्स ओके प्रेम, अगर आप कॉलम्स नहीं बना पा रहे हो तो रोज में लिख लो। ठीक है। फैमिली सिस्टम 4-5 लाइन छोड़ो, फिर उसके नीचे हाउसेस, फिर 4-5 लाइन छोड़ो। जस्ट लॉजिकली किसी भी तरीके से लिखो जिससे आपको याद रहे और आपको रटना ना पड़े। ठीक है। सो जस्ट क्विकली रोज में लिख लो, कॉलम्स में नहीं हो रहा तो। ओके। या फिर अलग अलग पेजेस में बना लो, 3 कॉलम्स एक पेज में बनाओ, 3 कॉलम्स दूसरे पेज में बना लो। आइडिया। क्विकली गिव मी अ थम्स अप। बहुत सारा नहीं है, ये छोटा सा है, ठीक है, बताओ। सुमित, did you? फिजा, जानवी, थैंक यू, कृष्णा, पल्लवी, माऊ। माऊ, आई वांट योर क्लास वर्क सबमिटेड टुडे। ठीक है, मुझे कभी भी आपका कुछ भी लिखा हुआ सबमिट नहीं हुआ है। आई वांट योर क्लास वर्क टू बी सबमिटेड टुडे। ठीक है। हर्षिता ने कल किया था। सेम गोज विथ अनस। ओके अनस, आर यू नोटिंग इट डाउन? प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी इफ यू आर नोटिंग डाउन। Yes. Then you have to share it with me after the class. ठीक है। आप जो भी Yes. लिखोगे, share it with me. विलास, आजकल I don't get your work also. समीर, महक, सबका वर्क I need. Okay, great.
ठीक है, इफ यू हैव डन, आई होप, आई नो इट्स लॉट ऑफ टाइम दैट आई हैव गिवन, तो नाउ वी विल रीड. ठीक है, अब हम उसको रीड करेंगे. आई विल नॉट टेल यू व्हाट टू राइट वेयर. आप रीड जब हम करेंगे तो खुद से ही यू विल राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स. क्या चीज फैमिली सिस्टम में आएगी, किस तरीके के घर होते थे, क्या फूड वो खाते थे, जब हम वो पढ़ेंगे और जो मैं एक्सप्लेन करूंगी वो चीज आप नोट डाउन करोगे. ठीक है, जैसे हमने कल ये टेबल बनाई थी ना, कल जैसे हमने अलग अलग वेदास की ऐसे टेबल बनाई थी और मैंने लिख के दिया था. आज आई एम नॉट राइटिंग एंड गिविंग, यू विल नोट इट डाउन एज वी रीड. ठीक है, ग्रेट. Yes, Vilas, what happened? Didi, in my house there is not light and I cannot write because you are removing that writing. Okay, take a screenshot, Vilas, and complete it when the light comes. जिसके घर में भी लाइट नहीं है, take screenshots and complete it जब भी लाइट आए. ठीक है, quickly take it. 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, I'll stop sharing and restart again. ठीक है. So under the family system, now what you will write is the, जो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं वो अभी आप अपने फैमिली सिस्टम जो अपने कॉलम बनाया है ना उसमें यू विल राइट इट डाउन. ठीक है, नाउ लेट मी इनवाइट somebody to read. Vilas, you only read social life. Genetic family system was prevalent in the Vedas period. Vedic period. ठीक है, stop. तो जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज प्रेवलेंट इन द वैदिक पीरियड. मतलब उस टाइम पे लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, काफी बड़ी बड़ी फैमिलीज थी उस टाइम पे. बहुत सारे लोग एक ही फैमिली सिस्टम का पार्ट थे. अभी भी बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, राइट? वेट विलास, अभी भी जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग रहते होंगे, सब बहुत सारे लोगों के घरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम होगा, राइट? तो ये कहाँ से आया था? ये वैदिक पीरियड से ही चलते आ रहा है. उस टाइम पे भी लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे. बट अगर अभी के सिस्टम्स की ज्यादातर बात करूं, ज्यादातर लोग आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं. न्यूक्लियर फैमिलीज क्या होती हैं? सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे, राइट? तो जैसे मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में अभी रह रही हूँ, लेकिन अगर मैं अपने घर जाती हूँ वहां पे, देन देयर इज अ जॉइंट फैमिली सिस्टम. तो ये जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? वैदिक टाइम से आया था. ओके, सो नाउ व्हेन यू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, आप क्या करोगे? फैमिली सिस्टम जो हमने कॉलम बनाई है उसके नीचे लिखोगे जॉइंट फैमिली सिस्टम. ठीक है दीदी? यस विलास, बोलो. Didi, I will not take that screenshot. You can send on group. Okay. Because I know how to take screenshot in MI. I will share. ठीक है, अभी आगे का रीड करो. रीड करो. The Grahapati was the head of the family and man responsible for the family. ठीक है, सो जो हेड ऑफ द फैमिली हुआ करता था, है ना, हेड ऑफ द फैमिली को हम गृहपति कहते हैं. उस टाइम पे हेड ऑफ द फैमिली को गृहपति कहते थे. हेड ऑफ द फैमिली मतलब जो सब डिसीजंस लेता है घर के. जनरली जो कमाता है घर में, वो उस टाइम से ही हेड ऑफ द फैमिली हुआ करता था. वही सारे डिसीजन लेता था घर के, इम्पोर्टेंट सब कुछ वही डिसाइड करता था. जनरली ये जो हेड ऑफ द फैमिली होता था वो मैन, जो भी घर में मैन है वही हेड ऑफ द फैमिली हुआ करते थे. बिकॉज मोस्टली वही दे यूज टू अर्न
मनी। ठीक है, तो अगर हम अभी देखें तो अभी भी बहुत सारी फैमिलीज में हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? मेन ही होते हैं, बिकॉज अभी भी बहुत सारी फैमिलीज में जो मेन है दे अर्न। ठीक है, बट देर आर फैमिलीज वेयर वीमेन ऑल्सो अर्न। ठीक है, अगर मैं अपनी फैमिली में भी बात करूं, सो आई ऑल्सो अर्न मनी, माई हस्बैंड ऑल्सो अर्न्स मनी। सो अब की लाइफ अगर हम देखेंगे तो वो चीज काफी चेंज हो रही है, बिकॉज अब बहुत सारी विमेन जो है वो अर्न करने लगी हैं। तो पहले के कॉन्सेप्ट क्या थे कि जो कमाता है वही डिसीजन लेगा, लेकिन अभी कमाती तो औरतें भी हैं, लेकिन स्टिल देयर इज अ माइंडसेट। अभी भी लोगों का दिमाग वैसे ही काम करता है, देयर इज अ माइंडसेट। अभी भी लोग यही सोचते हैं दैट मैन विल बी द हेड ऑफ द फैमिली और वन पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजंस, या जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, राइट? क्यों? क्योंकि ये तब से चला आ रहा है, तब से ये माइंडसेट था, क्योंकि तब women घर पे रहती थी एंड दे यूज्ड टू डू द हाउस होल्ड वर्क। अभी भी बहुत सारे women वो करती है, बट दैट डजंट मीन कि अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले सकते, लेकिन तब से ये माइंडसेट चला आ रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट विलास। The family has family include what did this Included has all parents, wife, and children, and also the families of the children, the younger brother, and their families. ओके, तो जॉइंट फैमिली का सिस्टम कैसे होता है कि ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके जितने भी बच्चे होते हैं वो सब वहीं रहते हैं। जैसे आपके चाचा चाची अगर आपके साथ रह रहे हैं, तो और आपके चाचा चाची के बच्चे या ताऊ जी या ताई जो है उनके बच्चे, ये सब इकट्ठे एक जगह पे रह रहे हैं, तो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। तो तब ऐसे ही रहा करते थे, जितने भी घर परिवार के लोग होते थे वो सब एक साथ ही रहते थे। ठीक है, हाँ जी, आगे पढ़ो विलास। This family system was patriarchal. हाँ, पेट्रियार्चल। सो पेट्रियार्चल फैमिली सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे मेन जो है वो हेड ऑफ द फैमिली हो और उसकी जो भी फैमिली है वो सारी साथ में रह रही है। पेट्रियार्चल सिस्टम ऑफ सोसाइटी इज अ सोसाइटी जहाँ पे मेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली, या फिर जहाँ मेन इज द हेड ऑफ द फैमिली, और वो माइंडसेट सब में बहुत ज्यादा एनग्रेव्ड हो चुका है। सो आज अगर इंडियन सोसाइटी को डिफाइन करता है तो इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत सारे लोग ये वर्ड यूज करेंगे कि इट इज अ पेट्रियार्चिकल फैमिली सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे मेन इज द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, आई नो मेनी ऑफ यू वांट टू रीड। विलास, थैंक यू सो मच। आई विल यूज द ऐप एंड सी कि किसका नाम आ रहा है, दैट पर्सन कैन रीड। ओके ओके, प्रेम। प्रेम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड आगे का। कहाँ से दीदी? यहाँ से, इन द इनिशियल पीरियड। In the initial period, there are references to women's social, such as women's law. scholars. पढ़ो, women's scholars. Women's scholars, such as लोपामुद्रा। हाँ, लोपामुद्रा। ब्रेक कर लिया करो वर्ड्स। लोपामुद्रा। हाँ, गार्गी एंड मैत्री इन वैदिक लिटरेचर। शुरुआत में जैसे मैंने तुमको डिफाइन कल सबसे पहले बताया था कि वैदिक पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो जब हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं, उस टाइम पे देयर वर सम वुमेन स्कॉलर्स। वुमेन स्कॉलर्स मतलब पढ़े लिखे लर्नेड लोग जो होते हैं ना, जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको हम स्कॉलर्स कहते हैं। सो अर्ली वैदिक पीरियड में कुछ वुमेन स्कॉलर्स के बारे में मेंशन है,
है ना, हमने पढ़ा था कि ऋषि मुनियों ने लिखी है वेदास, पर देयर आर फ्यू थिंग्स इन द लिटरेचर जो विमेन ने भी लिखी हुई हैं, कुछ औरतों ने भी लिखी हुई हैं. तो सम ऑफ दोज women are लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्री एक्सेप्ट. ये 3 women के ने कुछ लिखा हुआ है लिटरेचर में, वैदिक लिटरेचर. ओके, सो अर्ली वैदिक पीरियड में women also played some important part. Okay, ऐसा I can get from what I am reading. ठीक है, रोहन please stop typing that you can I read. I will tell you if you can read. Okay, ठीक है, आगे पढ़ो प्रेम. However, slowly, दीदी ये क्या है? हाँ. However, slowly the restriction on women went on increasing, and their position in the family and society became secondary. अभी हमने पढ़ा कि there were some women scholars जिनका रेफरेंस है वैदिक लिटरेचर में, जिन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट नोटवर्दी काम किया हुआ है. लेकिन धीरे धीरे पता नहीं there was something that happened gradually कि अर्ली वैदिक पीरियड से जब हम लेटर वैदिक पीरियड में आए तो women पे रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा बढ़ने लगे. ठीक है, और धीरे धीरे उनकी जो सोसाइटी में जो पोजीशन था वो सेकेंडरी हो गया. फिर मेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा और धीरे धीरे वुमेन को सेकेंडरी स्टेटस दे दिया गया. दिस हैपेंड वेरी ग्रेजुअली और वैदिक पीरियड में ही ऐसा हुआ था. ठीक है, तो हम वैदिक सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं. अर्लियर टाइम में थोड़ा इम्पोर्टेंस था वुमेन का, जैसे स्वयंवर वगैरह होते थे, तो अगर उनको शादी करना है तो दे यूज्ड टू डिसाइड कि उनको किससे करना है एंड ऑल. बट देन ग्रेजुअली समथिंग हैपेंड और वो सारी राइट्स जो वुमेन को मिलती थी या जो इम्पोर्टेंस वुमेन को मिलती थी वो ग्रेजुअली कम होने लगी और उनकी जो पोजीशन थी लाइफ में वो सेकेंडरी हो गई. ठीक है, so this is how the social life of women as of actually people in Vedic age was. Now when we are talking about social life, अगर हमने जो भी अभी पढ़ा तो we can easily relate to lives today, है ना. आज की लाइफ को अगर हम देखते हैं और सोचते हैं आज की लाइफ के बारे में तो बहुत कुछ वैसे ही है जो उस जमाने में हुआ करती थी. राइट, सोचो ये जमाना कब का है, मतलब कितना पुराना है. उस जमाने में ये हुआ करता था, आज भी बहुत सारी फैमिलीज में ये होता है. So the important question to think of is कि क्या as human race, क्या as human beings हम evolve हुए हैं, क्या हम advance हुए हैं, क्या changes आए हैं हम कि हम वही follow कर रहे हैं जो इतने सालों से कर रहे थे. और जो तब हुआ था क्या वो सही था? Was it right? जरूरी है जो उस टाइम पे हुआ था वो सही था? These are some questions that we need to think of. ठीक है, आज अगर हम देखें तो in our society generally ऐसे सभ्यता, ट्रेडिशंस एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, व्हिच एक्चुअली इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, कल्चर बहुत जरूरी होता है. हमारा एक कल्चर है जो हमारी पहचान है. कल्चर इज द राइट थिंग. ठीक है, आप अपने कल्चर पे प्राउड फील करो, आप अपने कल्चर को प्रमोट करो, इज द राइट थिंग. बट देयर आर सम माइंडसेट्स जो जरूरी नहीं कि तब सही थे. जरूरी नहीं जो पीपल, जब उन लोगों ने जो डिसाइड कर दिया था वही सही था और हम वही चीज फॉलो करें. एज ह्यूमन रेस वी इवॉल्व. ठीक है, ह्यूमंस आर द मोस्ट स्मार्टेस्ट बीइंग्स, है ना. हम सबसे ज्यादा स्मार्ट, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट क्रीचर्स हैं जो भगवान ने बनाए थे. वी हैव आवर ओन ब्रेन्स, वी कैन थिंक यूजिंग आवर ओन ब्रेन्स, राइट. सो जरूरी नहीं है कि के कल्चर, ट्रेडिशन, सभ्यताओं के बेसिस पे यू डू व्हाट इज नॉट एक्चुअली द राइट थिंग. ठीक है, अगर हम बहुत पहले की बात करेंगे, बहुत पहले की, तो women were important, were given importance. उनकी एक अपनी जगह थी. स्पेशली अगर आपने पीरियड फिल्म्स देखी हो पहले, तो जो राजकुमारियां होती थी या जो women होती थी, they used to be very strong characters. But gradually something happened and women became secondary in lives of people, which is wrong, right? Which is wrong. ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा हो गया for certain reasons, and बहुत सारे लोग अभी भी ये कहते हैं कि तब से हो रहा है इसलिए हम करते हैं, which is wrong, is what I believe. How many of you agree to what I say? How many of you agree to what I am saying? कि जरूरी नहीं है कि जो लोगों ने 2.5, 4, 5 हजार साल पहले कुछ किया था, जरूरी नहीं है कि वो जो किया था वो सब सही ही था.
ठीक है, ऑफ कोर्स वो हमारा कल्चर है, ऑफ कोर्स वो हमारी ट्रेडिशन है, बट हर चीज सही हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान थे, राइट? उन्होंने अपना डिसीजन लिया, वो कुछ फॉलो करते थे, जरूरी नहीं है वो जो करते थे वो सही ही करते थे, राइट? How many of you believe what I'm saying is right? Please give me some reaction. I know you're typing on the chat box. Do give me some reaction. And I would love to know if somebody in the class disagrees with what I'm saying and would want to put up a point of view. ठीक है, किसको ऐसा लगता है कि जो मैं कह रही हूँ उसमें मैं कुछ गलत कह रही हूँ and you have a different opinion? If so, do let me know on the chat box. ठीक है, अगर आपको लगता है जो मैंने कहा उसमें मैं कुछ गलत कह रही हूँ या आपका कुछ डिफरेंट व्यू है, you can please agree, you can please come up and speak up in the class. Okay, I see a lot of I agrees in the chat box. Anybody in the class who does not agree? Anybody? Okay, लगता है सभी एग्री करते हैं. Great. If all of us agree, I want everybody to take like 2 minutes and think of the question कि क्या हमारा mindset भी patriarchal है? Think of this question कि क्या हमारे mind में भी ऐसा thought है कि our fathers or the men in the family are the most important people in the family, they will take the decision. क्या हमारे घर में भी यही चीज practice होती है? You don't have to tell the answer, you just have to think. क्या हम भी knowingly या unknowingly अपने जो earn करता है घर में उसको ज्यादा importance देते हैं, उसके decisions को ज्यादा importance देते हैं, और जो women हैं generally in the family उनके लिए हमारा intrinsic जो mindset है वो ऐसा है कि they are not as important, या कोई भी decision जो घर पे लिया जाता है जो father ने कहा है बस वही माना जाता है, मदर की मे भी बात सुनी जाती है, मे भी नहीं सुनी जाती है, बट फाइनल डिसीजन मदर्स का नहीं होता. सो जस्ट टेक अ मोमेंट एंड थिंक, क्या हम अपने भाई बहनों के साथ ऐसे ही किसी माइंडसेट के साथ ऑपरेट करते हैं? जस्ट थिंक, डोंट आंसर. क्या हम आज भी ऐसा सोचते हैं कि घरों में ऐसा होता था, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता था कि पापा आएंगे तो पापा को, मम्मी हमेशा बोलती थी कि पापा को बताएंगे, तो मुझे बहुत डर लगता था कि पापा डांटेंगे, राइट? तो पापा डांटेंगे उस बात से मुझे बहुत डर लगता था, मम्मी डांटेंगी चल जाता था मुझे. ठीक है, बहुत टाइम बाद मैंने इस बारे में सोचा एंड देन आई ऑल्सो थॉट कि समवेयर डीप डाउन मैं भी अभी भी वैसे ही सोचती हूँ, राइट? ऐसे हम सब सोचते हैं. तो क्या हमारा माइंडसेट आज भी वही है? इज समथिंग आई वांट यू ऑल टू थिंक. ठीक है, टेक अ मोमेंट एंड थिंक. ओके, जब तक आप सोच रहे हो आई विल एक्चुअली शेयर द स्क्रीन एंड वी विल आई विल गिव यू एन एग्जांपल हाउ टू मेक नोट्स हियर. ठीक है, हमने अभी फैमिली सिस्टम के बारे में पढ़ा, राइट? तो अब आपको जब लिखना है फैमिली सिस्टम के बारे में तो क्या क्या लिखोगे कि जॉइंट फैमिली होता था. आप लिखोगे कि गृहपति वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, जो कि जनरली मेन हुआ करते थे. ठीक है, ओके, इसमें ज्यादा जगह नहीं है, सो आई एम जस्ट नोटिंग इट डाउन. मैं ऐसे ही नोट डाउन कर रही हूँ. देन माइंडसेट, लोगों का पेट्रियार्चिकल माइंडसेट था. वुमेन स्कॉलर्स कौन थे उस टाइम पे? जो भी स्कॉलर्स हमने पढ़े थे, लोपा, आई ऑल्सो फॉरगॉट द नेम, लोपामुद्रा,
ठीक है, तो हम फैमिली सिस्टम के अंदर जो हमने फैमिली सिस्टम वाला कॉलम बनाया था वहां पे ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है, सो दैट वी रिमेम्बर कि उस टाइम पे कैसी फैमिली सिस्टम हुआ करता था. कैन यू ऑल सी द स्क्रीन प्रॉपरली? Give me a thumbs up if you can see the screen properly. Okay, great. Good. Now what I'll do is I'll just send the जो भी मैंने लिखा है I'll just send it. ठीक है, किसी ने नोट डाउन किया था क्या? If anybody noted it down, please can you share on the group? किसी ने शेयर किया था क्या? ठीक है, I'll actually show this. सिर्फ इतना जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ सिर्फ वो सब लिख लो, ठीक है. जॉइंट फैमिली, गृहपति was the head of the family. He was generally a man. फैमिली सिस्टम पेट्रियार्चल था. इनिशियल पीरियड में या फिर अर्ली वैदिक टाइम में देयर वाज मेंशन टू वुमेन स्कॉलर्स लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी इन वैदिक लिटरेचर. ठीक है, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ सिर्फ वही यू कैन राइट इट आउट. स्लोली ये डिस्टिंक्शंस बन गए और पोजीशन ऑफ वुमेन इन फैमिली एंड सोसाइटी बिकेम सेकेंडरी. Yes, Ashwini. दीदी आई डोंट अंडरस्टैंड द वैदिक. क्या नहीं समझ आया? वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर कल हमने 7 वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ा था. ऋग्वेद, सामवेद पढ़े, तो 7 लिटरेचर के बारे में पढ़े थे. तो उन लिटरेचर में जो वर्सेस हैं, जो कुछ लिखा हुआ है, कहीं कहीं वुमेन स्कॉलर्स के बारे में उधर मेंशन है. कौन से वुमेन के बारे में मेंशन है? लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, ये कोई वुमेन्स थी जिनके बारे में उस लिटरेचर में कहीं मेंशन है. तो हम कह सकते उन वुमेन स्कॉलर्स ने कुछ लिखा भी है, राइट. तो initially they were having important place in the society, but gradually there were certain restrictions जो उनके ऊपर लगाए गए, and then उनकी जो society और family में position थी वो secondary हो गई. ठीक है? Yes, दीदी, and this also I don't understand family system. नहीं समझ में आया बेटा. फैमिली सिस्टम कैसा था उस टाइम पे? जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे. Yes. जॉइंट फैमिली कैसी होती है? आपके दादा दादी हैं, आपके चाचा चाची, बुआ, ताई जी, ताऊ जी, ऑल द पीपल, उनके बच्चे सब लोग एक ही घर में रह रहे हैं. दैट इज जॉइंट फैमिली, राइट. तो तब भी ऐसे ही रहते थे लोग जॉइंट फैमिली में. और जॉइंट फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली कौन होता था? जो डिसीजंस लेता था फैमिली के सारे, दैट वाज जनरली अ मैन, और इसको हम क्या बोलते थे? गृहपति. ठीक है. और इस फैमिली सिस्टम को, ये जो फैमिली सिस्टम है, इसको पेट्रियार्चल फैमिली सिस्टम कहते हैं, जहां पे मैन ऑफ द फैमिली टेक्स ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस. ठीक है. नाउ इनिशियल में, शुरुआत में, जैसे मैंने बताया, देयर वर वुमेन स्कॉलर्स जिनकी बात मेंशन्ड है वैदिक लिटरेचर में, जिन्होंने कुछ लिखा है वैदिक लिटरेचर में, कंट्रीब्यूट किया है. बट ग्रेजुअली वुमेन की जो सोसाइटी में पोजीशन थी और फैमिली में जो पोजीशन थी वो सेकेंडरी होती गई, बिकॉज उनपे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाते रहे लोग. ठीक है, समझे अश्विनी? Yes, this last point. रिलेटेड टू आवर लाइफ टुडे. आज अपनी लाइफ भी बहुत कुछ ऐसी ही है. अगर आप अपने आसपास बहुत सारे घरों में देखोगे तो ऐसे ही कुछ होता है आज भी. So just relate to it. हाँ, लास्ट टाइम में क्या बोल रहे थे आप? Last point, can you read for me? However, slowly the restrictions on women went on increasing. तो धीरे धीरे जो restrictions हैं, restriction मतलब बंदिशें, बंदिश लगाना, so धीरे धीरे बंदिशें जो है women पे वो बढ़ती गई, और उनकी जो position थी in the family and society, it became secondary. ठीक है. तो उनका जो importance थी family में और society में, वो धीरे धीरे secondary हो गई, और men ही important हो गया अपनी family और society में. ठीक है. दीदी secondary means बढ़ गया?
सेकेंडरी मतलब सेकेंड टू समबडी. Okay. प्राइमरी इज द पर्सन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्राइमरी के बाद सेकेंडरी जो सेकेंड हो गया किसी से, सो किसी के पीछे हो गया, सो बेसिकली सेकेंडरी. Oh. ठीक है. Thank you, Didi. Okay, welcome. Sumit, what question you have? Please, can you ask the question again? Yes, Sumit. Yes, Didi, over Gauravs and Pandas, something. Oh, that I will tell. Kaurav and Pandav पूछ रहे हो आप महाभारत? Yes, something. Okay. Now let me tell you one thing. Very carefully listen. Mahabharat, Ramayan, and all the religious text जो स्पेशली स्टोरीज के फॉर्म में है, अगर आपने सुना होगा ही ऑफ कोर्स, इनको बोलते हैं माइथोलॉजिकल टेक्स्ट. माइथोलॉजिकल टेक्स्ट मतलब जो मिथ्या होती है, राइट, या फिर जो इमेजिनेशन से लिखी गई टेक्स्ट होती है. दो इन हिंदुइज्म वी बिलीव कि ये सब एक्चुअली हुआ था. देयर आर एविडेंसेस. लोग कहते हैं कि रामायण एक्चुअली हुई थी अर्थ में, बट दे से दैट वाज सतयुग. ठीक है. We don't know what era is Satyug. अगर हम logically in terms of history पढ़ते हैं, so there is no definite period जो कहे कि इस टाइम पे महाभारत हुई थी या इस टाइम पे रामायण हुई थी. इनको अभी भी हम माइथोलॉजिकल टेक्स्ट कहते हैं. मिथ्या है, ये किसी के इमेजिनेशन में थी और उन्होंने लिखी थी. तो so I can't tell you कि कौन सा एक्चुअल टाइम था जब ये सब हुआ था, राइट. तो so in terms of scientifically or studying history, there is no time period that is defined कि ये कब हुआ था. It is myth. It is a myth. So I don't know the time period technically. ठीक है. But yes, we know that Vedas and all were written. तो वो उसका period we know. So that we are talking about. ठीक है. Okay, great. We move forward to the next part, that is town planning. घर कैसे हुआ करते थे उस टाइम पे? How were the houses then? ठीक है. And Sakshi is not in the class, right? Okay. Riya, please read. अब हमने जो कॉलम बनाई थी ना हाउसेस वाली, उसमें you will write this. ठीक है. Yes, Riya. The houses during the Vedic period were earthen and wattle and dube constructions. Wattle means woven lattice of wooden strips, which is daubed with clay mixed with cow dung. A house was called griha or shala. Okay. So we all know what is the difference between kacha house and pakka house. हमें difference पता है कच्चा house और पक्का house में? Yes or no, Riya? No, Didi. पक्का हाउस जनरली जो अभी के घर होते हैं जनरली जो ब्रिक मोर्टार सीमेंट और इन सब से बनते हैं, दे आर हैविंग वेरी मेनी फीचर्स एंड ऑल दोस थिंग्स. उनकी एक फाउंडेशन होती है एंड देन दे आर बिल्ट, जो अभी के मोस्टली घर होते हैं. कच्चा हाउस जनरली मिट्टी के जो क्ले के बनाए जाते हैं. अभी आप गांव में बहुत ज्यादा इंटीरियर गांव में जाओगे तो वहां पे आपको ये घर मिल जाएंगे. ऐसे जो घास जो वो होता है ना चारा, स्पेशली जो घास फूस होती है उनका ऐसे शीट्स बनाते हैं ऊपर, और ये जो मिट्टी का घर होता है जनरली. ठीक है. आज अंबुजा सीमेंट होता है, तब सीमेंट नहीं हुआ करता था. तो वैदिक टाइम पे लोगों के घर जो होते थे वो जनरली मिट्टी के बने हुए होते थे. अर्दन मतलब जैसे मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी के घरों को हम बोलते हैं अर्दन पॉट्स. ठीक है. सो अर्दन घर हुआ करते थे, मतलब मिट्टी के बने हुए घर होते थे, या फिर उनमें वैटल एंड डॉब कंस्ट्रक्शन होता था. नाउ वैटल एंड डॉब कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि ये जो स्ट्रिप्स होती है, वुडन स्ट्रिप्स होती हैं, उनको काउडंग, गोबर और मिट्टी क्ले से मिला के उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता था, उन सब लकड़ी की स्ट्रिप्स को, और फिर उससे घर बनाए जाते थे. ठीक है. सो दिस इज हाउ वर लोगों के घर उस टाइम पे. इन घरों को गृह या फिर शाला कहा जाता था. ठीक है. क्या कहते थे? गृह और शाला.
तो अब जो हाउस वाला कॉलम हमने बनाया था वहां पे लिखेंगे कि घर कैसे बनते थे. दे वर अर्दन और वैटल एंड द्वाब कंस्ट्रक्शंस. फिर वैटल का मतलब है वोवन लैटिस ऑफ वुडन स्ट्रिप्स, मतलब वुडन स्ट्रिप्स का इकट्ठा करते थे और फिर उनके ऊपर गोबर और मिट्टी से उनको जोड़ते थे और फिर उससे घर बनाते थे. ठीक है, और उसको गृह या शाला कहते थे. सो जो भी मैंने अंडरलाइन किया है दैट यू विल नोट इट डाउन क्विकली. ठीक है. Okay, and great, good work, Ayan. I can see your notes there. हर्ष, नोट डाउन किया हमने? Did we noted it down? बताओ मुझे कहाँ लिख किया है. Show me. घरों का भी कर लिया? सुमित completed after the class. ठीक है, दिखाओ हर्ष कहाँ पे लिखा है. Show it to me. नहीं लिखा ना? Anas, show it to me. Switch on your video and show it to me. कहाँ पे लिखा है आपने? Anas, switch on your video and show it to me where you have written. Prashant, you also. Prashant. Maheen, फैजान, सब मुझे बताएंगे. समीर. अभी हम सब I'll stop sharing. Everybody will switch on their video and show it to me कि कहाँ पे लिख रहे हैं. ठीक है? Giving you 1 more minute. हर्ष, सिर्फ रोज दिख रही है मुझे, उसमें लिखा हुआ नहीं दिख रहा है. उसमें लिखना भी है. वाई प्रशांत, क्यों नहीं लिख रहे हैं? बाद में ना जब हमें पढ़ने पे आएगा ना, जब हम कहाँ से पढ़े हमको पता नहीं चलेगा, हमें याद भी नहीं रहता है. फिर हम जब टेस्ट देते हैं तो कुछ भी मार्क कर देते हैं. लास्ट चैप्टर का जो टेस्ट आप लोगों ने दिया है ना, बिल्कुल मुझे 100% पता था कि आधी से ज्यादा क्लास में तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा और बस ऐसे ही मार्क कर दिया है. मतलब आई डोंट नो कि कितना, आई डोंट नो आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या मार्क कर रहे हो. ओके, आई कैन सी मंजूश्री, आई कैन सी समीर राइटिंग, वेरी गुड. श्रावणी, अयान. स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होता. आपके फोन में बहुत सारे स्क्रीनशॉट होंगे. अगर स्क्रीनशॉट से पढ़ लेते तो क्या ही बात थी. फिर तो मैं ऐसी पीपीटी दे देती और वहीं से पढ़ लेते, राइट? याद नहीं रहता स्क्रीनशॉट से. श्रावणी, you have written. Okay, Sameer, great. Prem. Okay. It's okay, Riya. Okay, Pallavi has written. Ankita, what about you? Everybody, please show क्या लिखा है, कहाँ लिखा है. Ayan, Shravani, I can see. Krishna, I can see. Manjushri, Pallavi. Ankita, you haven't written everything there. आपने सिर्फ columns बनाए हैं. Where is the text? जो लिखने का था वो कहाँ है? Sufyan, show it to me. Saleha, Harshada, everybody. Yash, show it to me.